जब तक ईवीएम है तब तक तो सरकार यही रहेगी बीजेपी की। बीजेपी पूरा का पूरा वही मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जाती है। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। मैं आज मौजूद हूं दिल्ली के नेहरू प्लेस में। आज हम यहां की जनता से जानेंगे। एक तरफ ईडी, सीबीआई सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही है, तो वही विपक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों के अपने अंडर कर लिया है। सरकारी एजेंसियां जो भी काम कर रही है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। लेकिन जनता क्या सोचती है कि आखिर सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है या सच में सरकार के दबाव में ऐसे जांच हो रहे हैं और एक एक करके हमारे विपक्ष उनके सरेंडर हो रहे हैं और जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आखिर जनता किस पे भरोसा करती है, वो क्या सोचती है, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम के गुप्ता है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार छपरा से हूँ। अच्छा सर, आप इस ईडी और सीबीआई का जो कार्रवाई अभी चल रहा है, हमारे विपक्ष में नेताओं पे एक एक करके जांच एजेंसियां जा रही है, उनको समन जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है। जो भी शासन में होता है वो भी विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करता है। जो गलती विपक्ष किया होता है वो शासन के ऊपर मरना चाहता है, जबकि गलती विपक्ष की होती है। पहले उसने किया है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, कौन सी ऐसी शासन है, चाहे वो जनता दल की रही हो, कांग्रेस की रही हो, हमेशा भी विपक्ष पर सीबीआई या ईडी की कार्रवाई हुई है, आज भी हो रही है। ये कोई नई बात तो नहीं है। दूसरी बात, किसी के कहने से सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। सारे के केजरीवाल जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं? वो भाग क्यों रहे हैं? उनसे जो सवाल किया जाता है उसका जवाब दें। सर, 5वां सम्मन आ गया, अभी तक पेश नहीं हुए ईडी के पास। और वो आपको क्या लगता है क्यों नहीं जा रहे हैं? वो गलत हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ईडी से हम जो सवाल पूछ रहे हैं कि हमें कैसे बुलाया जा रहा है, वो ईडी पहले जवाब दे फिर हम जाएंगे। तो दोनों आमने सामने बैठकर बात कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, अभी बिहार से आप हैं चूँकि, तो बिहार में जैसे जिस तरह से हमारा पॉलिटिकल एक अभी फेरबदल हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बिहार के भलाई के लिए क्या सही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये गलत है। बिहार में कोई भी सरकार अस्थाई हो जो जनता के लिए काम करे, समझ गए? ये अल्टू पलटू राम के आने से कुछ होने जाने को नहीं है, समझ गए? पहले इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अच्छा काम किया था, लेकिन जब से ये इधर से उधर आना जाना किए, फिर वहीं जंगल राज का समय आ गया वहाँ। तो आपको क्या लगता है कहाँ रहना चाहिए नीतीश बाबू को स्थिर? नीतीश को अब संन्यास ले लेना चाहिए। उनके राजनीतिक जीवन समाप्त हो चुका, वो कुछ नहीं कर सकते। सर, वो इंडिया गठबंधन की शुरुआत किए थे, नींव रखने वाले सबसे बड़े आर्किटेक्ट वही थे। अब इंडिया गठबंधन से भी निकल लिए, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उनकी बातों को माना किसने? कौन उसके साथ चलने के लिए तैयार हुआ? क्यों छोड़े इंडिया गठबंधन, क्या लग रहा है? जब उनका जहाँ किसी को इज्जत नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, वहाँ क्यों जाएगा, क्यों रुकेगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बिहार में जब हम तेजस्वी यादव के साथ थे तो हमें काम नहीं किया देने जा रहा था, उधर से हमें काम करने में दबाव आ रहा था, इसलिए हम उनको छोड़े। वो बात सही है कि उन्हें काम नहीं करने, ये गए क्यों वहाँ? जब इन्हें काम करना था तो तेजस्वी के साथ गए क्यों? उन्हें अपने केवल पॉलिटिकल करियर जो है प्यारा है और कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी उनको फिर एक्सेप्ट क्यों की? बीजेपी भी तो मना कर रही थी कि हम नहीं लेंगे नीतीश बाबू को, कुछ भी हो जाए उनके लिए सारे दरवाजे बंद। हर कोई ऐसे ही कहता है, राजनीति में हमेशा कोई चीज़ स्थिर नहीं होता, समय के साथ बदलते रहता है। ये आप रोज ही देख रही हैं। तो क्या ये बदलना सही है? ऐसे राजनीतिक फेरबदल जनता के लिए सही है? एक बार देश के लिए सही है? यदि सारे बेईमान मिल करके एक साथ कहने लगे कि हम सत्य है, तो जनता भुलावे में आ जाएगी। इसलिए बदलना भी जरूरी है। नहीं बदलेंगे तो चोर बेईमान जो है बैठ जाएंगे शासन में, फिर जनता का कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी फिर से आपको लगता है मोदी जी भी बदलने चाहिए? मोदी के जैसा आज तक कोई नहीं आया, ना आगे आने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री भी नहीं बदलेंगे, वो भी कुर्सी पे थोड़ा बदल फेर बदल? मोदी हार करके नहीं जाएगा,
मोदी स्वेच्छा से गद्दी छोड़ सकता है। मतलब आप कहना चाह रहे 2024 में मोदी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, इसमें कौन सा करने की बात है, वो आ रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस जो काम कर रही है उसका क्या? उसका कोई महत्व नहीं है। राहुल गांधी अभी न्याय जोड़ो यात्रा लेके निकले। आप एक बात, आप 2004 से लेकर के 2014 तक का इतिहास देखो, महंगाई कहाँ से कहाँ गई। जिस रेशियो में उस समय महंगाई बढ़ी, भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है उतना तेजी से महंगाई बढ़ा हो? फिर भी आप मोदी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो हमेशा मोदी के पक्ष में ही। क्यों? आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई कम होना चाहिए? देखिए, महंगाई जिस रेशियो में बढ़ी है उस पीछे वाले रेशियो से निकालिए, फिर क्या है, बहुत कम है ये महंगाई। दूसरी बात, आप कहते हैं बेरोजगारी है तो लोग अपने आप को मेंटेन कैसे कर रहे हैं? सर बेरोजगारी तो है ना, युवा हमारे अभी बिहार में भी कल युवा कुछ स्टूडेंट निकले थे, उन पे लाठी पड़ी है। कब नहीं रही बेरोजगारी, पहले ये बतलाओ, कब तो नहीं मतलब रही? पहले रही है तो हम अभी भी रहेगी। कोशिश करके कम कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर तो सकते। आपको लग रहा है पहले से कम हुआ है कुछ, पहले से बेरोजगारी कम नहीं हुआ है तो लोग जो है इतनी महंगाई को कैसे झेल रहे हैं, पहले ये बतलाओ। लोग भूखे भी तो रह रहे हैं। कौन यहाँ कौन भूखा है, दिखा सकती हो? क्या लगता है सर, महंगाई बेरोजगारी पे काम नहीं होना चाहिए? अभी देश में जरूरत है कि नहीं? सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैडम मैं जब दिल्ली आया था सन 2002 में 8,000 रुपये लेता था, यहाँ पे सैलरी करता था। आज 3 लाख रुपये महीना कमाता हूँ। मेरे से बढ़िया कौन? और ITR भरता हूँ 20 लाख रुपए की। बताओ, बिल्कुल भरता हूँ, वाइट में दिखाता हूँ और सब चीज़ वाइट करता हूँ। तो आज आनंद इस बार की बजट से आप सबसे ज्यादा खुश हैं? मेरे को पुरानी वीडियो उठा के रेणुका चौधरी की देखिए 2013 से पहले की, तब भी 1100-1200 रुपये का सिलेंडर था। वो यूँ कहती है कि हमारे घर में लगा है क्या गैस जलाओगे, अमीर आदमी हो क्या गैस जला रहे हो? ये देखो ना, ये कांग्रेसी ये स्टेटमेंट देते थे। तो आपको नहीं लग रहा है कि सिलेंडर महंगा है जो? सही है, तो यूज आदमी की पॉकेट बोल रही है ना, खर्च तभी तो कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्या करे, मोदी जी तो एक सिलेंडर बांट दिए, उज्ज्वला योजना चला दिए। सबको इनकम हो रही है, सबके घर में पैसा आ रहा है। पहले होता था कभी किसी के घर में, पहले दलाल खा जाते थे पैसा। हाँ, तो बस। इंडिया अलायंस पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, चोरों का अलायंस है और कुछ नहीं है। अच्छा, 2024 में आप किसको देख रहे हैं? 2024 में ऐसी सरकार आए जो एजुकेशन, जो लड़के हैं बेरोजगार, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार चलानी चाहिए। और कौन है, क्या लगता है कौन है? ये इसमें अभी तो वैसे मोदी भारी है, लेकिन काम ये अगर विपक्ष वाले सही से करेंगे तो विपक्ष वाले आना जाना सही है। आपको इंडिया अलायंस पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है ना। अभी आज बेरोजगारों की देखो कितनी दर बढ़ रही है। कौन कौन बचा है इंडिया अलायंस में, पता है? नहीं, अलायंस छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ जो भी आएगा विपक्ष में, जो विपक्ष वाले यदि अच्छा काम करेंगे तो वो उनका काम। अच्छा, आपको क्या लगता है विपक्ष में कांग्रेस को अकेले आना चाहिए था या इंडिया अलायंस बन के जो आ रहा है वो बेहतर है? आप किसको बेहतर मानते हैं? अकेला ही सही है, ये इंडिया अलायंस तो चलेगा ही नहीं इनका। खैर नहीं चलेगा। ना। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें जब सीटें आएंगी फिर बंटवारे को, जो पोर्टफोलियो है उसको लेके भी इशू आएंगे थोड़ा, और ये अलायंस चलना मुश्किल है। कांग्रेस अकेले ही लड़े तो ज़्यादा सही है। अच्छा, अभी जो राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके निकले हैं, उससे लोगों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स आएगी, ग्राउंड लेवल से, कि कौन क्या है, मतलब लोगों की बेरोजगारी दर कितनी बढ़ रही है। और आज आपको लग रहा है कि ऐसे रिपोर्ट्स वो ले रहे हैं और इस पे काम करेंगे? भरोसा है? नहीं, जब ये लगातार एक ही व्यक्ति सरकार चलाता है ना, तो उस पर थोड़ा सा सरकार चेंज होने में ये होता है। जो कि आज अपने देश में मान लीजिए अगर इंडिया को लेके चलती हैं तो किस मोटो को लेके लोग आए थे, इनका मतलब कि उस समय आए थे वो तो भूल ही गए। टारगेट दो ही है कि एक वो ट्रिबलाइज कर देते हैं ना बातों को, कि ऐसे कि मान लीजिए जब चुनाव आता है तो एक मुद्दा आ जाता है। मुद्दा कैसा? हिंदू मुस्लिम वाला, जो कि गलत है। आजकल कितना लोग हैं जो कि बीटेक है, एमटेक है। मैं खुद हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी बीटेक किया, एमटेक किया, लेकिन आज रोजगारी दर कहाँ है? लोग 5-5 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं, वो भी टारगेट बेसिस जॉब पे, कॉल सेंटर है इनमें। अब 5,000 रुपये का जब इंस्टीट्यूट बनाई है तो उसके लिए व्यवस्था भी होना चाहिए ना प्रॉपर। तो ये सब कोई नहीं है, ये रोजगार देने के नाम पे। ये अभी देखो रेलवे में जो वैकेंसी निकली हैं वो 5,000 है ऑल ओवर इंडिया। वो कैसा है बताओ? अब 5,000 लोग क्या करेंगे? और जो लोग तैयारी, आपको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो इन सब मुद्दों पे काम करेंगे? या अगर आप जो बात कर रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, वो सही है, लेकिन
उसके बाद आप किसको देख रहे हैं? सरकार अगर आप बदल के किसको देखना चाहते हैं? देखो सरकार बदलना जब तक ईवीएम है तब तक तो सरकार यही रहेगी बीजेपी की। क्यों? हाँ, इसमें क्या है, इसमें ना जो होता है, मान लीजिए कि जो इसमें एक क्लॉक घड़ी है, क्लॉक एक इसमें वो होता है जो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें जो क्लॉक चलती है, उसमें इसमें मतलब टैपिंग की जा सकती है इससे, ईवीएम से। आप एक इंजीनियर हैं और एक ऐसा हैक बता रहे हैं, बीजेपी वालों का क्या वाला मैं किसी पार्टी किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, मैं आप बता रहे हैं कि ऐसी चीजें होती है। बेरोजगारी को लेके मैं बोल रहा हूँ। मैं ये इस जगह से आया हूँ, वहाँ मैं अच्छी कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, ठीक है। और आज की स्थिति सच में आपको लगता है कि ईवीएम में प्रॉब्लम है? नहीं, ईवीएम में प्रॉब्लम है, ये बात भी है। और बेरोजगारी को लेके जो काम करेगा, युवाओं को लेके काम करेगा, वही आगे जाएगा। तो सरकार बेरोजगारी पे, युवाओं पे काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। बताओ कितने इंस्टीट्यूट है, उनमें जो भर्तियां हैं सब कुछ तो प्राइवेट हो रहा है तो लोग क्या करेंगे। ठीक है सर, बात करते हैं। मैम, आप किसको देखना चाहते हो सरकार में? कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों, ऐसा क्या? बीजेपी पूरा का पूरा वही मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है हर बार के, जैसे कि अभी मंदिर का कोई टॉपिक नहीं था, या उसमें आप देखिए पोर्ट जब हुआ था, हाँ तो ठीक है। आप पोस्ट में देखिए जो एक अभी एमपी में, मध्य प्रदेश में भी अभी वोटिंग हुई ना, पर पर्सन ने ना, एक बंदे ने ना कम से कम 10 बार वोटिंग करी है, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे वोट, हाँ वो ईवीएम से ज़्यादा, जहाँ वोटिंग एक बंदा दे रहा है वहाँ पे 10 वोटिंग दे रहा है एक ही बंदा। तो बीजेपी तो आनी नहीं थी। मेरा भाई की बीजेपी ऐसे कराती है वोट, क्या 10-10 बंदे को एक साथ? ऐसा ही हुआ है। मेरा भाई खुद ड्यूटी थी उसकी, उसने मुझे खुद बताया ये चीज़ कि एक इंसान 10 बार वोटिंग कर रहा है एमपी में। ये बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये देखो इंसान के मतलब कहने का मतलब है कि इंसान के काम नहीं आएगा ना, तो मूर्ति पूजा करने से क्या फ़ायदा है। मैं इनको, अगर इनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, टाइम पे नहीं मिलेगी, वो एक श्रद्धा है मूर्ति पूजा करना, ठीक है, वो मैं रखता हूँ, सब लोग रखते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, सब हिंदू है। लेकिन जब मान लो ये मेरा भाई है और इससे मेरे को ज़रूरत है, तो हम दोनों एक दूसरे के काम आना चाहिए ना टाइम पे। ये नहीं कि वो कोई दूसरा मुद्दा ले आए। सरकार काम नहीं आ रही है देश की जनता के? देश के जो जनता के काम आ रही है सरकार, जो अपने काम कर रही है बीजेपी वाले, जो गवर्नमेंट सर्विस है, जो लड़के हैं, 5000 वैकेंसी पे कितने लोग करेंगे बताना। मैंने तैयारी करी है कम से कम ये 2-3 साल, ठीक है, 1-2 नंबर से मैं रहा हूँ। अच्छा, अभी जो ईडी कार्रवाई कर रही है झारखंड में, हमारे ईडी तो ये सब विपक्षियों पे होगी। जब जो ईडी का लोग, कोई भी वो सत्ता में, जो सत्ता वाला व्यक्ति होता है वो ईडी का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के घर से निकला जो कैश, वो क्या था? उसको आप कैसे? मेरे को नॉलेज नहीं उसको। थैंक यू। वो कहीं ना कहीं वो है भ्रष्टाचार, वो है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, देखो ये राजनीति है, इसमें सारे लोग ही भ्रष्ट हैं। राजनीति में कोई ऐसा धुला नहीं है जो होए, ठीक है। राजनीति एक ऐसा सिस्टम है जो पावर में होता है वो उसका इस्तेमाल करता है। मैं मान लीजिए ऐसे, जो पहले मान लीजिए सपोज दैट एक आम आदमी पार्टी है, वो भी आए थे, आज वो भी उसी में घुल गए। मतलब ये एक प्रक्रिया है कि इसमें आदमी को बेबस होके गुजरना पड़ता है। अब जो ईडी छोड़ रहे हैं, आज जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कल दूसरी पार्टी आएगी तो वो भी इस्तेमाल करेगी। वो तो अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार बोलते खुद को। नहीं, इस ईमानदार तो राजनीति में कोई नहीं है। राजनीति जो करता है, ईमानदार कोई नहीं है इस देश में। सबसे ज़्यादा ईमानदार है तो वो है किसान। उसकी फसल का बिल्कुल रेट नहीं मिलता है, और लोग उसकी जब फसल आती है ना, तो व्यापारी आपस में एक करके उसकी फसल को बहुत कम कीमतों पे लेते हैं। आज मान लीजिए आलू की रेट का भाव है, जब आलू का बीज आता है तो उसका प्याज भी बहुत महंगी आती है। आलू का जो बीज है उसकी भी कॉस्टिंग बढ़ती है। अच्छा, अभी सही, सरकार, सारे नेता भ्रष्ट है जो भी है, लेकिन आखिर देश चलेगा कैसे? सरकार कैसे चलेगा? कौन सत्ता में, कौन बैठेगा? जनता कैसे? मेरा ऐसा मानना है कि सरकार बदलती रहनी चाहिए। इससे व्यक्ति को ये होता है कि अच्छा काम करेगा, कोई भी आए जो अच्छा करेगा। जो चेंज होने से ये होता है कि मतलब उसके अंदर भी जो नई ऐसे मान लीजिए युवा निकल के आएंगे तो वो अपना एक लगाएंगे टेक्निक। आज के युवाओं में इतना टैलेंट है कि वो इस देश को और अच्छे से चला सकते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी तो शुरू में आए थे तो बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो उनके पास खुद ही ईडी उनका समन भेज रही है, ईडी के पास वो नहीं जा रहे। देखो, ईडी
ईडी का एक आप बताइए, ईडी जितने भी विपक्षी हैं सब पे ईडी है उन्हीं पे, और जो बीजेपी में जाता है उस पर ईडी का ही नहीं रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईडी है, मैं विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है, मैं सब जानता हूँ, पूरी कहानी जानता हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महानगर में भी रहा हूँ, प्रदेश में भी रहा हूँ, लेकिन मेरा पार्टी से नहीं, पार्टी के मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरी विचारधारा को अभी सपोर्ट नहीं करता हूं। जो इस समय विचारधारा है बीजेपी की जो चल रही है उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जो नेताओं के घर से इतने इतने पैसे, देखो अगर यही पैसे जो कि कैश रखना जनता के लिए अलाउ नहीं है, नेता के घर में से इतने इतने पैसे मिल रहे हैं, वो क्या है? देखो अगर यही ईडी बीजेपी वालों पे पड़ेगी तो बीजेपी वाले मैं भी जानता हूँ, वो उनके घर पे भी इतना पैसा निकलेगा बहुत। जो एक बार एमएलए बन जाता है ना, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके पास भी बहुत पैसा आ जाता है। अच्छा, बीजेपी के एक एमएलए भी अभी उनके घर से भी कैश निकला था, तो कार्रवाई उन पे भी हो रही है। बाकी डेफिनेटली अंदर कितने हैं? देखो बीजेपी का जो भी व्यक्ति है, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ईडी सब गायब हो जाती है, समझ रहे हो? अभी आजकल ये आज की राजनीति में आदमी, युवाओं का मन उठ रहा है राजनीति की ओर से, नेताओं से दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको जो मान लीजिए कुछ बोल के बोला और वो सरकार में आ गई, फिर वो व्यक्ति काम नहीं करे उस बेस पे, तो वो इसलिए युवाओं को इग्नोर कर रहे हैं। अब राजनीति से युवा ज़्यादातर बाइकआउट कर रहे हैं, वोटिंग भी नहीं डालते हैं। वोट आप क्या सोचते हैं फिर? आप किसको देख रहे हैं? किस पे आप ईमानदारी का वोट आप किसको देना चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार चेंज होगी, उसके बाद जो दूसरा आएगा फिर वो अपने हिसाब से चलाएगा, फिर दूसरा फिर चेंज हो, ऐसे एक रूटीन बन जाए। दूसरे पे भरोसा है? भरोसा तो है, सब पे ही है भरोसा। जो बीजेपी से ज्यादा है मतलब? देखो जो युवाओं की और किसानों की बात करेगा, युवाओं की, किसानों की, शिक्षा की, सिर्फ बात करेगा या काम भी करेगा? काम करेगा, बात करेगा, काम भी करेगा, उसके ऊपर है सब। डेफिनेटली।